कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का ठीक है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश का संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्क्स 80 अंक रहेगा, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला। और साथ ही आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, ठीक है। आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया, पढ़ लीजिएगा। अब सेक्शन ये आता है रीडिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपका 10 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो क्यूज्ड बाय डैमेज टू द कोर्निया, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको रीड कर लेना है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला था व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो आपका यह था पोल्यूशन, बी था मोबाइल फोन, सी ऑप्शन आपका कैटरेक्ट दिया गया और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक्यू इन ओल्ड एज, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी, बी आता है इट बिकम्स डार्टी, और सी आता है इट बिकम्स ओल्ड, और डी आता ऑल ऑफ दी। तो इसका आंसर आपका इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था हाउ डज कैटरेक्ट इफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली, तो आपका यह था लीड्स टू पार्टियल लॉस ऑफ विजन, और बी था लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और सी था बोथ ऑफ दीज, डी था नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर अगर इट लॉसेस जो आपका इसका आंसर रहेगा यहाँ पर तीसरे का आपका राइट आंसर रहेगा लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। फिर आपका चौथा आता है हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेज, तो आपका ये ऑप्शन आता है विजन बिकम्स क्लियर, बी आता विजन बिकम्स ब्लर्ड, और सी आता सी मल्टीपल इमेजेस, और डी आता बोथ बी एंड सी। तो आपका चौथे का आंसर बोथ बी एंड सी हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है फाइंड द बर्ड फ्रॉम पाराबन दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट इंटर, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट, बी ऑप्शन आता है ओपेक्यू, सी ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर तो सी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन आता है नॉन ऑफ दीज। तो पाँचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपेक्यू। फिर आपका छठवां आता है नाउन फ्रॉम ऑफ पे, ठीक है पेटेंट, तो आपको पेटेंट का नाउन लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पेशेंस, ठीक है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका सातवां था टाइप ऑफ कैंसर क्यूड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज, तो आपका ये ऑप्शन आता है ब्लड कैंसर, बी आता ब्रेस्ट कैंसर, सी आता स्किन कैंसर, और डी आता लंग कैंसर। तो इसका आंसर आपका स्किन कैंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है आठवां द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट डॉट द विजन, तो आपका यह था ब्लर्स, बी आता आपका डिस्ट्रैक्ट्स, और आपका सी आता डिफ्रैक्ट्स, और डी आता आपका पोट्रैक्ट्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा तो वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर ब्लर्स हो जाएगा। फिर आपका नौवां था व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ओकर, फिर आपका 10वां था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। तो चलिए दोनों के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए आपको 9वें और 10वें का आंसर हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और 10वें क्वेश्चन का आंसर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर दिया गया है ओल्ड एज बट दे कैन आल्सो इफेक्ट चिल्ड्रन डू, ठीक है। इस तरह से अदर्स तक पर रहेगा आपका 9वें का आंसर, और रिसर्च से लेकर आपका कैटरेक्ट तक रहेगा आपका 10वें का आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। तो आपका दिया इन द वर्ल्ड हैव बी मेड हेल्थ, इस तरह से दिया गया, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपका आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द पैसेज, आपका जो पैसेज दिया है इसी में से आपको नोट्स पर बनाने हैं। दूसरा था गिव अस सुटेबल टाइटल, और साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। चलिए आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, और साथ ही इसका टाइटल देख लीजिए, आपका टाइटल रहेगा हेल्थ आ मैंस नोट एन एंड, और आप नहीं तो आप द डेंजर्स ऑफ हेल्थ ओबेशनल भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको टाइटल और नोट से यहाँ पर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका टाइटल यहाँ पर हमने करा दिया, ठीक है। टाइटल और आपके जो नोट्स हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने देख लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सेक्शन बी राइटिंग डिजाइन आ पोस्टर इन आ सुटेबल बॉक्स इंटीटेलेंड डोंट बी क्यूरल टू एनिमल, इसमें आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो चलिए आपका जो इसका अथवा आता है जिसमें आपको डिजाइन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर,
ठीक है। आप यहाँ पर यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड, यानी जो आपका घर का सामान उसको आपको सेल करना है, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर है वो देख लेते हैं। ये आपका पोस्टर रहेगा जिसमें आपको एनिमल पर पोस्टर बनाना था, तो ये आपका तीसरे का आंसर। और ये आपका ठीक है तीसरे के अथवा वाले का आंसर, जिसमें आपको हाउस होल्ड को सेल करना था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया आंसर। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर यानी अथवा का आंसर। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नोशंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया एंड रिक्वेस्ट हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, तो इसमें आपके लाउड स्पीकर को आपको बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को लेटर लिखना है। और इसमें अथवा दिया गया है जिसमें आपको यंगर ब्रदर यानी जो आपका ब्रदर है तो स्टडी इंग्लिश मैथ जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसकी एडवाइस के लिए आपको एक लेटर लिखना है फ्रेंड को अपने यानी अपने भाई को। तो चलिए आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर रहेगा आपका लेटर, जो आपको कलेक्टर को लेटर लिखना था तो इस तरह से लिखना है आपको कलेक्टर को लेटर। ठीक है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इतना और लिखना है आपको। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर कलेक्टर पर लेटर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका अथवा लिखा आंसर वो भी देख लेते हैं, जिसमें आपको यंगर ब्रदर अपने ब्रदर को लिखना था लेटर। तो ये आपका लेटर दिया गया है। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर भी हो जाता है। प्रश्न 5 आता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपको यहाँ पर दिया गया है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस पर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ दिया गया तो इसको पूरा आपको याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो इसका अथवा तो अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 6वां आता है सेक्शन सी ग्रामर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो ग्रामर दी गई बी डॉट नॉट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसमें आपका ऑट आ जाएगा। फिर आपका दूसरा था देयर बार ट्रीज ऑन डॉट डॉट साइड ऑफ द रोड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आइदर। ही हैज डॉट डॉट हिज बैग्स, तो इसका आंसर आपका 4 गोटेन हो जाएगा। फिर आपका चौथा था कैन आई हैव डॉट डॉट शॉप प्लीज, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है सम। फिर आपका 5वां था हिज अंकल डाइड डॉट डॉट ऑफ कैंसर। फिर आपका 6वां था नो सूनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क डॉट डॉट द गेजेट्स अराइव्ड, तो इसका आंसर आपका देन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपके फॉरेनर ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं डू वॉज राइट एंड इफ आई, आपको 5 करने। आई डिड इट, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा आता है तो इसमें आपको एफ का प्रयोग करना है। और चौथा आता है हु टोल्ड यू दिस, इसमें आपको चेंज द वॉइस में चेंज करना है। और पोस्ट द लेटर टुडे, इसको भी वॉइस में चेंज करना है। और जो आपका 5वां इसमें आप यहाँ पर नाइदर और नॉर का प्रयोग करना है। और 6वां आता है सी कट हर फिंगर, इसमें आपको नेगेटिव में चेंज करना है। चलिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर डू इज रिलेटेड का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आई डिड नॉट डू इट। दूसरे का आंसर रहेगा आपका इफ़ यू डू नॉट हैव मनी यू कांट बाय दिस बुक। और तीसरे का आंसर रहेगा बाय हुम बर यू टोल्ड दिस। और चौथे का आंसर रहेगा लेट द लेटर बी पोस्टेड टूडे। 5वें का आंसर रहेगा ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। और 6वें का आंसर रहेगा आपका सी डिड नॉट कट हर फिंगर। इस तरह से आपका डू इज रिलेटेड का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें सेक्शन डी आती है टेक्स्ट वर्क। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी 5 नंबर की रहने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 years। तो आपका ये ऑप्शन आता है स्कूल, बी आता प्रूसिया और सी आता एलेस और आपका डी आता बुलेटिन बोर्ड। तो इसका आंसर आपका बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था भाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांज। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए टू नॉट गो सो फास्ट। फिर आपका तीसरा था भाट हैज मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन बीन रेफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है हिज स्कूल। फिर आपका जो चौथा था बिच ऑफ दिज मीन्स अप्रेंटिस। तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा अमेचर। फिर 5वां था भाट बाद द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ बाचर। तो 5वें का आंसर आपका जो रहेगा
वो आपका हो जाएगा ए वाला। अब चलिए आपका 9वीं का ये आता है जो कि आपकी पोयम दी गई है। तो आपका इसका पहला क्वेश्चन था विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आपकी पोयम को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसका जो पहले का आंसर रहेगा वो आपका आर रिकोलेक्शन हो जाएगा। एंड दूसरा था विच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो दूसरे का आंसर आपका ग्लूमाई एंड फेयरफुल हो जाएगा। एंड जो आपका तीसरा दिया फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका कॉर्पस हो जाएगा CORP। ठीक है, CORPSE। ठीक है, ये आपका रहने वाला तीसरे का आंसर है। अब आपके यहाँ पर 9वीं का बी आता है जो कि आपका पैसेज दिया गया, तो इस पैसेज को ध्यान देख लीजिए ध्यान से। और साथ ही इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आप चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हु इज आई इन दिस लाइन्स, यानी जो आपकी लाइन्स है वो आपकी किस चैप्टर की है, तो इसका आंसर है द टाइगर किंग। फिर दूसरा था हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डे, तो इसका आंसर आपका द टाइगर किंग हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नाउ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, बी राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा था फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 10 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना है, कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो दिखा देते हैं। आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं। ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तो इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 5वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इनके आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने, आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम तीनों क्वेश्चन के, तो स्टूडेंट हम तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, चारों क्वेश्चन के। तो आपका ये रहा 11वीं के पहले वाले का आंसर। आपका क्वेश्चन भी लिखा है, साथ में आंसर लिखा है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर डार्क ब्लैक है ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। चलिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 13वां, जिसमें आपको ठीक है 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 13वीं के पहले वाले का आंसर द गिलास से लेकर आपका फ्रांसिस यहाँ तक रहेगा पहले वाले का आंसर। दूसरे का आंसर रहेगा द पैडलर से लेकर ऑन हिज लाइफ, ये आपका दूसरे का आंसर। और तीसरे का आंसर रहेगा मिस्टर हेमल पेट से लेकर टंग तक रहेगा दूसरे का तीसरे का आंसर। ठीक है, फिर आपका आता है 14वां व्हाट वर द पोएट फील्स एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड सी हाइड देम, और अथवा आता है जिसमें आपको कीपिंग क्वाइट पर सेंट आइडिया लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा जिसमें आपको सेंट आइडिया लिखनी थी। फिर आपका आता 15वां क्वेश्चन, तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, और 15वें का अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये रहा आपका 15वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका PDF फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।